दोस्तों ग्वार ऐसा प्रोडक्ट है जिसे समझने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्वार गम के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्सपोर्ट होता है और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड मार्केट पूरी तरह से ओपन पड़ा है। दोस्तों ग्वार का भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 80% ग्वार की सप्लाई भारत से होती है और इसमें से 72% राजस्थान से लिया जाता है, यानी इसके सोर्स का डेस्टिनेशन राजस्थान है। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारत की बजाय ग्वार की सबसे ज्यादा मांग क्यों है? भारत के अंदर हम सिर्फ इसे ग्वार मानते हैं और विदेश के अंदर लोग इसे हेल्थ के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट मानते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन और प्रोटीन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारत स्वाद के पीछे भागता है और दुनिया हेल्थ के पीछे भागती है। विदेश के अंदर सबसे ज्यादा पाउडर की डिमांड अधिक है जिसके अंदर प्रोटीन फाइबर मिलते हैं जिसे पानी के अंदर डालने पर यह मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इसका उपयोग होता है। इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट केमिकल वाली कंपनियों के द्वारा किया जाता है। फार्मर और एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट से बहुत ही कम निर्यात होता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बनी हुई है। दूध को गाढ़ा करने के लिए इसका उपयोग होने लगा है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो चीज़ को गाढ़ा करने में उपयोग ली जाती है और उस चीज़ को ये गाढ़ा कर देता है। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा उगता है और ये 20 देशों के अंदर निर्यात किया जाता है। बहुत सी कंपनियां इसको लेने के लिए तैयार बैठी है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इस प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। हमको ये जानना जरूरी है कि इसकी डिमांड क्या है और हम इसको किसको बेच रहे हैं और हमसे वो कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। फूड और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। उन्हें बाहर भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स फिल करने की ज़रूरत होती है जिसमें कि हम मेहनत नहीं करते और औने पौने दाम के अंदर हम अपनी फसल को बेच देते हैं। एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करती है जिसके अंदर सब्जी, फल, एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि शहद। दोस्तों ग्वार कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये ऐसी फसल है जो केवल भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों हमें प्रॉपर रिसर्च और मार्केट रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ग्वार गम की जब भी बात आती है तो सारे देश भारत की ओर देखते हैं। अब की बार डिमांड की बात करें तो हमने बहुत कम एक्सपोर्ट ग्वार का किया है। 2018-19 के अंदर ग्वार गम का एक्सपोर्ट 5,13,212 मैट्रिक टन था जो 2020-21 के अंदर 30 से 40% कम है। हर साल ग्वार की डिमांड 20% बढ़ती है। अगर हम ग्वार का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ग्वार का टारगेट देश कौन कौन से हैं। ग्वार गम को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला देश है अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, जर्मनी और नॉर्वे। ये जो 5 देश है जहां पर सबसे ज्यादा ग्वार गम की डिमांड हमेशा बनी रहती है। भारत के अलावा भी ऐसे देश हैं जो ग्वार गम का एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें से भारत, स्पेन, इटली, पाकिस्तान और नीदरलैंड ये ऐसे देश हैं जो ग्वार का निर्यात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम भारत से एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार से डायरेक्टली हम सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हमें ग्वार गम को एक्सपोर्ट करना है तो सरकार द्वारा हम सहायता ले सकते हैं जैसे कि APEDA जो कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके लिए आप सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। ग्वार के लिए ड्यूटी फ्री, ड्रॉबैक और इंसेंटिव का भी फायदा हम ले सकते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे तो आप अपनी ही प्रगति कर सकते हैं और भारत की भी प्रगति इसके अंदर कर सकते हैं। ग्वार सीड की डिमांड वर्ष दर बढ़ेगी तो दोस्तों खेती के साथ साथ आप अपने खेती के संबंधी फसल को भी सीधे एक्सपोर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब सिर्फ व्यापारी ही व्यापारी नहीं है, हर कोई व्यापार कर सकता है। किसान भी व्यापारी बन सकता है।